नमस्कार। आज हम देश के नागरिकों के बारे में पढ़ेंगे। जो आदर्श नागरिक होते हैं, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, उनके आदर्श गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक आदर्श नागरिक के रूप में हम में किन किन आदर्शों का होना जरूरी है। देखिए, हम में किन किन आदर्शों का होना जरूरी है, किन किन विशेषताओं का होना जरूरी है, वो पढ़ेंगे हम। एक आदर्श नागरिक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक आदर्श नागरिक के निम्नलिखित गुण, यानी कि यहाँ नीचे जो जितने गुण बताए गए उन सबका यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके निम्नलिखित एक गुण है। ये निम्नलिखित यानी कि यहाँ नीचे दिए गए गुणों के बारे में। उसमें देश के प्रति भक्ति। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तभी हम देश से प्रेम करेंगे, तो तभी हमारे में देशभक्ति पैदा होती है। और त्याग की भावना होनी चाहिए। देखिए, और त्याग की भावना भी होनी चाहिए। देश के ऊपर अपने जान न्यौछावर करने की, प्राण न्यौछावर करने की भी भावना होनी चाहिए। त्याग की भावना भी होनी चाहिए। त्याग का अर्थ है छोड़ देना या अपने प्राण दे देना। अगर हम देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं और अपने बलिदान कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। उसमें स्वयं पर अनुशासन होना चाहिए। देखिए, एक आदर्श नागरिक का सबसे मुख्य गुण ये है कि उस पर खुद पर अनुशासन होना चाहिए, उसका खुद पर कंट्रोल होना चाहिए और सभी के साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये भी एक देशभक्ति की ही गुण है। वह ईमानदार होना चाहिए। देखिए, एक गुण है जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि एक आदर्श नागरिक में कि उसे ईमानदार होना चाहिए। जब ईमानदार व्यक्ति ईमानदार होता है, तो उसे अपने आप उसके देश के लिए, अपने लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए प्रेम पैदा होता है और व्यवहार भी उनका अच्छा होता है। एक ईमानदार व्यक्ति सबसे अपना अच्छा व्यवहार रखता है और देश के सहयोग में भी भागीदारी बनता है, क्योंकि वो ईमानदारी से वह देश के साथ देश के लिए अब सब कुछ करता है। ईमानदारी इसका सबसे बड़ा गुण है। भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार का भी विरोध करना चाहिए। भ्रष्टाचार का अर्थ है यहाँ पर दूसरों के देश से रिश्वत नहीं लेना। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भ्रष्टाचार का साथ देते हैं। वो गरीब लोगों से रिश्वत लेते हैं और बुराई के काम करते हैं और गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो देशभक्ति लोग हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए और देश को सुधारने में अपना सहयोग दे। वह पक्षपाती नहीं होना चाहिए। देखिए, पक्षपाती भी नहीं होना चाहिए। अगर वह सच्चा देशभक्त है तो कभी किसी एक का पक्षपात नहीं करेगा। अगर जो सच्चे व्यक्ति है, जो सच्चा व्यक्ति है, उसके बारे में दोनों पक्षों की तरफ से वह बात करेगा और जो सच है वही बात वह सामने रखेगा। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, किसी एक पक्ष का साइड वह नहीं लेगा। वही सच्चा देशभक्त होता है। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करें। देखिए, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी करना है। समाज में जो है हमारे जो दायित्व होते हैं, हमारे अधिकार भी होते हैं, साथ ही हमारे कर्तव्य और दायित्व भी होते हैं, उसे भी पूरा करना होता है। एक देखिए, सच्चा देशभक्त होता है, जिनके जो आदर्श नागरिक होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है और अपने देश में जो रहने वाले लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखता है और समय समय पर लोगों की मदद भी करता है और अपने जो दायित्व होते हैं उसे भी वो पूरा करने की कोशिश भी करता है और उसे पूरा भी करता है। संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। देखिए, संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार, जैसे कि संविधान ने हमें अनेकों अधिकार दिए हैं, हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए अनेक अधिकार दिए, तो उन अधिकारों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए। हमारे देखिए, अधिकारों का तो हम प्रयोग करते ही है, साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। जैसे कि पब्लिक प्लेस है और ऐतिहासिक इमारतें हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमारे कर्तव्य है, उनकी हम रक्षा करके भी हम अपनी देशभक्ति हम प्रकट कर सकते, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। और देखिए, हमारे देश में हमारा भारतीय जो संविधान है, उसमें जो नियम बनाए गए, उन नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए, हमें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए और कानून का भी हमें पालन करना चाहिए। देश के विकास में सहयोग देना चाहिए।
देखिए, देश के विकास में भी सहयोग। विकास का अर्थ है यहाँ पर डेवलप करना, देश को डेवलप करना, आगे बढ़ाना और विकास करते जाना, देश के विकास में सहयोग भी देना। यानी कि टैक्स देना है, कभी हमें किसी के साथ पक्षपाती नहीं करना है, हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं करना है और समय समय पर हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़कर आना चाहिए। और यही आदर्श गुण है मनुष्य के। स्त्रियों का सम्मान करना। देखिए, आखिरी जो विशेषता है यहाँ देखिए, स्त्रियों का सम्मान करना। एक आदर्श नागरिक जो होता है अपने देश, मोहल्ले, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार तो करता ही है, साथ ही साथ सभी नियमों का पालन भी करता है और सभी अधिकारों का प्रयोग भी करता है। अगर किसी के साथ बुरा होता है तो वह बुराई के खिलाफ आवाज भी उठाता है और लोगों की मदद करने की वहाँ कोशिश भी करता है। साथ ही साथ वहाँ स्त्रियों का सम्मान भी करता है। वही सच्चा आदर्श नागरिक होता है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।